ब्रिटेन के संसद में अंग्रेज कहते हैं, मैंने भारत में एक भी गरीब नहीं देखा, मैंने भारत में एक भी चोर नहीं देखा, मैंने भारत में एक भी भिखारी नहीं देखा। और जिस देश में नैतिकता इतनी ऊंची हो और परंपराएं उनकी इतनी अच्छी हो, उस देश को गुलाम बनाना और उस पर राज करना यह काम बड़ा कठिन है। और ये जब तक संभव नहीं होगा जब तक हम भारत के लोगों को शराबी नहीं बना देते। उनको नीचे दिखाने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक शराब की दुकान खुलवाई। जो व्यक्ति शराब पी लेता है उसे ऊंचा और नीचा दिखाई नहीं देता। अखबारों में खबर मिलती है जहरीली शराब पीने से 200 आदमी मर गए, नकली शराब पीने से 300 आदमी मर गए। और पूरे हिंदुस्तान में हर साल जहरीली शराब और नकली शराब से लगभग 70,000 आदमी मर जाते हैं। और आज इस देश में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ते बढ़ते 32 करोड़ हो गई लगभग हो गई। और इस देश के अंदर आजादी के पहले जो 350 दुकानें थी वो बढ़ते बढ़ते लगभग 32,000 हो गई। कहती है कि शराब के उत्पादन से और शराब की बिक्री से राजस्व बहुत मिलता है, सरकार को आमदनी बहुत होती है। सरकार इसको बंद करना नहीं चाहती क्योंकि सरकारें चाहती है कि आदमी शराब के नशे में डूबा रहे और इतना डूबा रहे कि सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह ना कर सके, कोई बगावत ना कर सके। तो शराब के आदी हो गए, उन्हें अगर एक दिन भी शराब ना मिले तो उनका दिन नहीं गुजरता, उनकी रात नहीं गुजरती, वो काम नहीं कर सकते, वो सामान्य नहीं रह सकते। जो काम अंग्रेजों ने किया वही काम आजादी के बाद आज इसके नेताओं ने उस देश के अफसरशाही ने की। कि हम सभी ने शराब पीने वाले शराबियों के घरों की दुर्दशा अपनी आंखों से देखी है। नशे के हालत में पत्नियों को जानवर की तरह पीटते हुए देखा है, नशाखोर लोगों के बच्चों को पन्नी बीनते हुए मजदूरी करते हुए देखा है, शराब में डूबे व्यक्ति के बच्चों को भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है, शराबियों के बच्चों को दवाई के अभाव में मरते हुए देखा है, शराबियों की पत्नियों को आग के हवाले होते हुए देखा है, शराबी पतियों की प्रताड़ना से तंग महिलाओं को घरेलू हिंसाओं को शिकार होते हुए देखा है, यहां तक कि शराब की लत की वजह से महिलाओं को मजबूरी में गंदा पैसा अपनाते हुए देखा है। इसके बाद भी सरकारों की आंखें नहीं खुल रही। सरकार ये कहती है कि समाज में जागरूकता लाना होगी, शराबबंदी के कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से चलाना होगा, सरकार को राजस्व का घाटा हो जाएगा। ये सब बहाने इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें काला धन एकत्रित होता है। अगर सरकार चाहती है कि लोग आंदोलन करें तो मजबूर होकर लोगों को यह रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। अगर उत्तराखंड में आंदोलन सफल हो सकता है, अगर हरियाणा में आंदोलन सफल हो सकता है, अगर आंध्र प्रदेश में आंदोलन सफल हो सकता है, अगर गुजरात में शराबबंदी हो सकती है, अगर बिहार में शराबबंदी हो सकती है और उस पूरे हिंदुस्तान में भी शराबबंदी थी, क्योंकि शराब की बिक्री के लिए और शराब के उत्पादन के लिए सरकार अनुमति देती है और अपनी शर्तों के आधार पर शराब बिकवाने का काम करती है और आदमी पीने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर आजादी के बाद भी इस देश में बुराई को समाप्त करने के लिए आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जिस देश में नोटबंदी हो सकती है उस देश के अंदर शराबबंदी भी हो सकती है, और जिस देश के अंदर शराबबंदी हो सकती है उस देश के अंदर पॉलिथीन का उपयोग भी बंद हो सकता है। और जिस दिन ये सब काम हो गए उस दिन इस देश में गांधी जी के सारे सपने साकार हो जाएंगे। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में बार बार उल्लेख करते हैं कि ईमानदारी से अर्जित किया हुआ धन और गरीबों के अधिकारों की रक्षा करना हमारी सरकार की जवाबदारी है और हम हर हाल में इसको पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।